So first problem is very simple problem in front of you. Which is more dangerous, 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट DC? ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना ही सोचना है जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं उसी के बेस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 220 वोल्ट DC? इसका मतलब है कि आपका जो करंट है वो परमानेंट करंट नहीं, वोल्टेज परमानेंटली कितना है 220 वोल्ट. दैट्स इट. यस और नो? 220 वोल्ट, ये वोल्टेज डीसी एंड ये आपका करंट टाइम. तो इट्स परमानेंटली 220 वोल्ट. डीसी मतलब फिक्स हो गया ना, घर में जो हमारा वोल्टेज आता है. ओके, नेक्स्ट इज 220 वोल्ट एसी. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 220 वोल्ट का मतलब क्या है? एसी का तो वैल्यू लगातार चेंज होता है. हमारे घरों में हम बोलते हैं कि एसी करंट, एसी वोल्टेज इंडिया में AC voltage that we get in our homes is 220 volt. What does this mean? Is it a peak current or peak voltage? Answer is no. This is not a peak voltage. जो भी ये वोल्टेज बताई जाती है ये उस अकॉर्डिंग बताई जाती है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी वाले आपसे बिल भरवाने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी का कैलकुलेशन होगा. और एनर्जी का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? RMS value. So this is RMS value. Are you getting my point or not? So 220 volt AC का मतलब होता है 220 volt is your RMS value. तो इसका मतलब क्या हुआ? AC वोल्ट, अगर AC करंट मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? V AC वोल्टेज, हाँ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. इसे AC वोल्टेज भी बोल देते हैं, ऑल्दो ये शॉर्ट फॉर्म गलत है. AC का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये बन गया ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज. सो एक्चुअल में ये सही नहीं है लेकिन चलता है. AC वोल्टेज मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है, इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे, बोलोगे? V और E वट एवर यू वांट टू राइट, हम जानते हैं इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी. यस और नो? यही होता है ना. और ये तो RMS वैल्यू है, और RMS वैल्यू आप जानते हो. RMS वैल्यू क्या होती है, बोलो? साइड पे कैलकुलेशन करते हैं उसकी. एज यू नो, RMS वैल्यू इज इक्वल टू पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू बाय √2, है ना. तो पीक वैल्यू कितना आ गया मेरा? 200 इंटू √2 वोल्ट. इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पे? V इज इक्वल टू V नॉट, यानी कि 200 √2 साइन ओमेगा टी. वैसे ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा गिवन नहीं है. मान के चलते ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी है, मान के चलते हैं कि ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी है. तो रुक जाओ अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ. तो समझ में आया? ये हम ऐसे हम फिलहाल वोल्टेज लिख सकते हैं. तो अब बता सकते हो कौन सा ज्यादा डेंजरस है? इसको प्लॉट करो तो शायद फिर आप बेटर समझ सको. प्लॉट करो. इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा. पीक कहां तक जा रहा है? 200 √2 तक. सेम वे. और डीसी कौन सा था आपका? डीसी तो परमानेंट 200 है आपका. नाउ कैन यू कंपेयर विच इज मोर डेंजरस? कौन ज्यादा डेंजरस है? एसी वोल्टेज लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है ये हिस्सा, यहां से लेके यहां टाइम अगर मैं देखूं तो एसी वोल्टेज 200 वोल्ट से भी ज्यादा जा रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
ऑल्दो बाकी टाइम पे पीरियड के लिए डीसी हमेशा ज्यादा है। यहां से यहां तक देखूंगा तो यहां से यहां तक देखूंगा तो डीसी ज्यादा है, लेकिन यह झटका डेंजरस हो सकता है जो 200 से भी ज्यादा जा रहा है। कोई डाउट? ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करना हो ना, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। इतना याद रखना कि जब भी एसी का वैल्यू दिया जाता है वो आरएमएस वैल्यू दिया जाता है, यानी कि पीक उससे ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग? पीक वैल्यू वुड बी आरएमएस इंटू √2 टाइम्स। पक्का? ओके। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, एग्जाम में आएगा तो पहली बात 1 मार्क में आया तो क्या लिखोगे? 1 मार्क में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क में सिर्फ ये चाहिए कि डीसी का फिक्स वैल्यू है और एसी का पीक वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस, दैट्स योर आंसर। हेंस एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज इट्स पीक वैल्यू इज मच मोर देन द डीसी वैल्यू। कोई डाउट? चलिए, ऑल्दो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसे एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर ये इंडियन हाउस होल्ड होता तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी आती है हमारे घरों में? 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा कैलकुलेट करो, 2 पाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 पाई। तो इंडियन हाउस होल्ड अगर ये वोल्टेज होता ना एसी वाला, तो मैं ऐसे लिखता उसे। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। 2√2 200√2 साइन 100 पाई टी वोल्ट। तो ये मेरा एसी वोल्टेज है जो मेरे घरों में आता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कह रहे वोल्टेज आउटपुट ऑफ एसी सोर्स इज गिवन। ठीक है, तो ये आपके पास एक वोल्टेज आउटपुट देखे रखा हुआ है एसी सोर्स का। फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट विच इज कनेक्टेड टू 100 ओम रजिस्टर। तो आपके पास कुछ ऐसा सर्किट है, सिंपल सा, यू हैव अ रजिस्टर एंड अ वोल्टेज सप्लाई, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। एंड अ वोल्टेज सप्लाई, but this time the voltage supply is AC and AC is represented like this, and right here V is given to be 200 sin omega t और इसका R का वैल्यू कितना है इस बार? 100 ओम। नो रॉकेट साइंस स्टिल हियर, सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना? ओके चलिए, अब कुछ क्या क्या पूछ रहा है वो? पीक वोल्टेज ये गलत देके रखा है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना ऐसे, यहां पे पीक वोल्टेज 200 दे रहा है और यहां पे 300 दे रहा है। ओके, लेट्स पहले क्वेश्चन में इसको वी नॉट ही मान के चलो प्लीज। पहले इसको लेट्स अज्यूम टू बी वी नॉट, वी नॉट। चलो अब चलते हैं पहले पार्ट पे। समझ में आया ना? वो 200 काट दिया मैंने, वी नॉट साइन ओमेगा टी, जनरल एक्सप्रेशन फॉर दैट। ए पार्ट, द पीक वोल्टेज इज 300 वोल्ट, आरएमएस वोल्टेज ढूंढिए। बहुत आसान है। क्या बोल रहे वो? कह रहे पीक वोल्टेज मैं देके देता हूं आपको, ये वी नॉट, ये आपको पता है ना ये पीक वोल्टेज है। दिस इज गिवन टू बी 300 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू निकाल दीजिए वोल्टेज का, कौन सा रॉकेट साइंस है? वी आरएमएस क्या होगा? पीक वोल्टेज बाय √2, 300 बाय √2 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। जस्ट 1/√2 को आपको पता है 0.707 करना है इंटू 300। ये ओरल कैलकुलेशन है, यू कैन डू दैट। 3 से मल्टीप्लाई करना कौन सा डिफिकल्ट है? ठीक है, एनी हाउ
अगला पार्ट, RMS वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। ये और भी आसान है, ऑल्दो इसका सर्किट से कोई लेना देना नहीं, सुपर इजी क्वेश्चंस। RMS वैल्यू करंट का देके रखा है कितना, 10 एम्पियर, पीक करंट पूछ रहे। आई डोंट नो ये इस सर्किट का या रजिस्टर का काम क्या है इस क्वेश्चन में, देयर इज नो यूज। तो पीक करंट वो पूछ रहे हैं। पीक करंट क्या होता है, पीक वैल्यू कैसे निकाल दी जाती है, RMS इंटू √2 है ना, तो IRMS इंटू √2, सो दैट इज 10 √2 एम्पियर। कोई डाउट, पक्का। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली रजिस्टर का कोई काम था ही नहीं, वो सब कुछ ही दे के बैठा हुआ है और हम लोगों से निकलवा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक करंट देके रखा हुआ है इसने। इज दिस AC करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस AC करंट, यस इट इज AC because it's changing its direction, it is alternating है ना, alternating its direction। कभी पॉजिटिव पीक है, कभी नेगेटिव पीक है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, इसके अंदर कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन, फाइंड द I एवरेज फॉर फुल साइकिल। उससे पहले एक और काम करते हैं, फाइंड द I एवरेज फॉर हाफ साइकिल। बोलो, I एवरेज, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, इज इट पी करंट 2/π, इज इट करेक्ट और नॉट, आंसर इज नो। वाई, क्योंकि याद रखना है जो डेरिवेशन हम लोगों ने की हैं, जो डेरिवेशन वी हैव डन, दोज वर फॉर, बोलो, दोज आर फॉर I is equal to I0 sin omega t, and this is not your sine curve। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो वो फॉर्मूले उठा के नहीं डालने, आपको कैलकुलेट करना है। चलो सर कैसे कैलकुलेट करें, ये आपका होमवर्क है, यू कैन डू दैट। सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग फॉर यू। डिफरेंस तो दोनों में कुछ है नहीं, सेम ही तो है। ओके, बी पार्ट करते हैं फिर, कैसे करना है। पहले तो AC करंट को लिखो, AC करंट को लिखूंगा कैसे? पहली बात साइकिल, दिस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस कंप्लीट्स योर वन साइकिल, वही रेपिटेशन बार बार होनी है। तो इसको बोल डाल दूं टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड, इसको 0 डाल देता हूं, समझ में आया? तो लिखो I इज इक्वल टू प्लस I0 जब टाइम है 0 से t/2 इज इक्वल टू माइनस I0 जब का टाइम है t/2 से कैपिटल T। तो लिख लिया मैंने अपना फंक्शन, समझ में आया ना? फंक्शन लिखना तो रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, लिख लिया फंक्शन बस। बाकी तो जैसे आगे किया वैसे ही अब करना है। आई एवरेज का फॉर्मूला, जिसका एवरेज निकालना है वो डालो यहाँ पे, dt, यहाँ पे टाइम, कहां से कहां, 0 से कैपिटल T/2, हाफ साइकिल का निकालना है ना मुझे, तो हाफ साइकिल का यहाँ पे T/2 माइनस 0। चलो 0 से T वैल्यू डाल दो उठा के, 0 से T/2, कौन सा फंक्शन लेना है, 1 के 2, 0 से T/2 कितना वैल्यू है, प्लस I0, सो I0 विल बी आउट, dt प्लस I0 बाय T/2। कोई समझ में आ रहा है सबको? वैल्यू डाली फंक्शन की उठा के मैंने, और तो कुछ नहीं किया, खत्म आपका काम। इंटीग्रेशन कौन सा, तो बच्चों जैसा खेल है। अब I0, इसका इंटीग्रेशन मैं बार बार नहीं पूछ रहा हूं, आई होप्स एवरीबडी नोज, इसका इंटीग्रेशन सिंपली T/2 ही आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन T, लिमिट डालोगे इट विल बी T/2 माइनस 0, दैट इज T/2।
नो रॉकेट साइंस. सो आई नॉट टी बाई टू, नीचे क्या है टी बाई टू. आंसर इज आई नॉट. तो एवरेज वैल्यू इज आई नॉट. आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था क्या? हाफ टाइम पीरियड में वैल्यू चेंज हो ही नहीं रहा है. अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज वैल्यू तो वही आएगा. कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना. अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही तो एवरेज में तो वही वैल्यू देगा कि नहीं देगा? एनी शर्मा, इतने हैरानी से क्यों देख रहे हो? डज इट मेक सेंस और नॉट? इफ एनीथिंग इज नॉट चेंजिंग, एवरेज वैल्यू वुड बी सेम. अच्छा, पूरे टाइम पीरियड के लिए करना होता तो क्या करते? पूरे टाइम पीरियड के लिए करना होता तो कहां डिफरेंस आता? 0 से कैपिटल टी हो जाता. यस और नो? और इस बार आपको स्प्लिट करना पड़ता दो में. इंटीग्रेशन आपको पता है, स्प्लिट करिए. 0 से टी बाई टू फंक्शन अलग है आपका, और टी बाई टू से कैपिटल टी फंक्शन अलग है आपका. तो स्प्लिट करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन. आई होप यू नो दैट. कोई डाउट? बस हो गया. पहले को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आई नॉट ही आ जाएगा जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया. अगले को सॉल्व करोगे तो माइनस आई नॉट आ जाएगा. तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 0. वो तो देख के ही समझ में आ रहा है, एवरेज 0 ही है. कैसे? जितना करंट पॉजिटिव है उतना ही करंट बाद में नेगेटिव हो गया, तो एवरेज तो 0 ही आना है ना. Are you getting my point or not? So IRMS कर लोगे फुल टाइम पीरियड के लिए? उसने बोला नहीं है फुल टाइम पीरियड. आरएमएस जनरली फाउंड फॉर फुल टाइम पीरियड. करना क्या? बस रूट मीन स्क्वायर, दैट्स इट. रूट मीन स्क्वायर. IRMS कैसे फाइंड किया जाएगा? पहले आपको पता है स्क्वायर करना है, फिर उसका एवरेज ले लेना है, फिर अंडर रूट ले लेना है. सो आई कितना है? आई मेरे पास है आई नॉट 0 से ये माइनस आई नॉट टी बाई टू से कैपिटल टी. मुझे स्क्वायर करूंगा, अगर दोनों का मैं स्क्वायर करूंगा तो दोनों ही आई नॉट स्क्वायर हो जाएंगे. सो ये सिंपल मैं बोल सकता हूं ये पूरा 0 से लेकर टाइम पीरियड तक इट इज आई नॉट स्क्वायर. समझ में आया ना? प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर करोगे तो एक ही वैल्यू देगा ना. खत्म काम. एवरेज ले लो. अब आई स्क्वायर का एवरेज ले लो. अब आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी टी 0 से कैपिटल टी, टी माइनस 0. आई नॉट स्क्वायर आउट, कैपिटल टी बाय कैपिटल टी गॉन. ठीक है? इसका इंटीग्रेशन इज कैपिटल टी ना. खत्म. अब लेना है अंडर रूट. अंडर रूट लेना नहीं भूलना. ये आ जाएगा आई नॉट. तो आरएमएस वैल्यू आ गया आई नॉट. नो रॉकेट साइंस. ठीक. ओके, सी यू टुमारो देन. अच्छा, एक होमवर्क प्लीज नोट वन होमवर्क. Okay, these two questions are homework. This is your question number 1 and this is your question number 2. यहां से 2 स्टार्ट होता है और this is your question number 1. पहला क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, एंड सेकंड इज जस्ट ओरल, नो रॉकेट साइंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हिंट दे दिया ये इन बोलना ये इसको ओरल बोलना ही एक बहुत बड़ा हिंट है. ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ नहीं. और पहले
मैं टाओ देख के कंफ्यूज मत हो जाना, टाओ को एक कोई टाइम डाल लेना, 2 सेकंड डाल लेना, 3 सेकंड डाल लेना माइंड के अंदर, कैलकुलेशन में नहीं, जस्ट कीप टाउ 2 सेकंड, टाउ इज जस्ट अ नंबर, टाउ इज जस्ट अ नंबर। जैसे पता चल रहा है ना टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी तक टाउ तक बोल रहा है, तो टाउ एक नंबर ही होगा, 0 से लेकर 4 सेकंड, 0 से लेकर 5 सेकंड। तो बच्चे टाउ देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, टाउ के अंदर कुछ भी नहीं है, टाउ इज जस्ट अ नंबर, दैट्स इट। यू हैव टू फाइंड आरएमएस वैल्यू, नो रॉकेट साइंस। स्क्वायर करिए, एवरेज करिए, अंडर रूट कर दीजिए, फाइन। आरएमएस उल्टा पढ़ना है, स्क्वायर मीन रूट, उल्टा। ओके, सी यू।